महौल झीर के बोदल कछार में नृशंस हत्याकांड। युवक ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की हत्या की। बड़े पिता के घर भी हमला करने पहुंचा था आरोपी। गांव से भागकर खुद भी फांसी पर झूला। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी अंचल महौल झीर थाना क्षेत्र के बोदल कछार में दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस मामले में परिवार के ही एक युवक ने अपनी पत्नी और मां सहित 8 लोगों की हत्या कर दी और खुद भी फांसी पर झूल गया। पुलिस के अनुसार महौल झीर थाना क्षेत्र के बोदल कछार में दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे एक 26 वर्षीय युवक दिनेश उर्फ भेरू सरेआम, जो कि मकान के अंदर कमरे में सोया हुआ था, उसने कुल्हाड़ी से पहले अपनी पत्नी की हत्या की और बाद में बाहर सो रहे अपनी 55 वर्षीय मां, 16 वर्षीय बहन, 35 वर्षीय बड़े भाई, 30 वर्षीय भाभी और 2 भतीजियों जिनकी उम्र 4 साल और 1.5 साल बताई जा रही है, और एक 5 वर्षीय भतीजा जिसकी हत्या कर दी है। आरोपी पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाने के बाद करीब में ही रहने वाले अपने बड़े पिताजी के घर भी हमला करने पहुंचा, जहां उसने एक 10 साल के लड़के पर हमला किया, लेकिन बच्चा वहां से भाग निकला। तभी शौच के लिए गई बच्चे की दादी ने देखा तो शोर मचा दिया। शोर सुनकर जब गांव वाले जमा हुए तो आरोपी वहां से भाग निकला। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही महौल झीर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और FSL टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब आरोपी की तलाश की तो आरोपी दिनेश भी गांव के करीब के ही एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसके कारण उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। 8 दिन पहले ही हुई थी शादी। आरोपी दिनेश उर्फ भेरू सरेआम का विवाह महज 8 दिन पहले 21 मई को ही हुआ था। उसके बाद सभी रिश्तेदार चले गए। विवाह हाल ही में होने के कारण आरोपी और उसकी पत्नी मकान में अंदर सो रहे थे, लेकिन अचानक आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका होशंगाबाद में इलाज भी चल चुका है। इस वारदात में आरोपी सहित कुल 9 लोगों की मौत हुई है। ये घटना जो है रात को 2:30 बजे की है। 2:30 बजे ये एक व्यक्ति है दिनेश उर्फ भेरू और ये सरेआम लिखता है, ये 26 वर्षीय है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसके द्वारा अपने परिवार के मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका एक 4 वर्षीय, एक 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है, तो वहाँ भी पहुँचा और वहाँ जो ताऊ के बेटा है 10 वर्षीय, उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। और वहाँ उसकी जो दादी बच्चे की थी वो निस्तार के लिए गई थी, तो उसने इसको आरोपी को देखा और हल्ला किया, जिससे ग्रामीण और लोग सजग हुए। इनकी गतिविधि से वो होकर के अपना कुल्हाड़ी फेंक के आरोपी जंगल तरफ भाग गया। इस सूचना को 3 बजे मिलने के बाद तत्काल मैं और हमारे SDOP और यहाँ से लोकल थाना प्रभारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, जो थाना प्रभारी महौल झीर, और उनके द्वारा और जो रात को अन्य का टास्क में भ्रमण पे थे अधिकारी सभी, तो 5 थाना प्रभारी लगाए गए और ये संभावना देखते हुए कि आरोपी ना भाग जाए, घेराबंदी इत्यादि भी रोड पे की गई। और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी, जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1-1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी उससे की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। प्रकरण में मर्ग अपराध की दर्ज करने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य संकलित किया है। अभी जो यहाँ से PM के लिए बॉडी भेज दी गई हैं, विधिवत PM होकर PM रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और प्रकरण में हर एंगल पे काम किया जाएगा। देखिए, ये अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, संभवतः कोई अन्य वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। सर, ये जो बच्चे की हालात है, जो घायल हुआ उसकी हालत कैसी है, क्या बोलेंगे? अभी तो वो छिंदवाड़ा में ही भर्ती है प्राइवेट हॉस्पिटल में,
और फिलहाल उसकी स्वास्थ्य को हम लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रेफ़र किया था तो वहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। ये जो हमला किया उस दौरान किसी ने बचाने का प्रयास किया गाँव वालों? देखिए, ये घर जो है वो नाले के किनारे एक तरफ है और इसमें ये था कि 21 तारीख को इसकी शादी हुई थी, तो कमरे के अंदर तो ये और इसकी पत्नी ही थी। बाहर ये बाकी एक तरफ इसके भाई का पूरा परिवार सो रहा था बरामदे में और एक तरफ माँ और बहन सो रही थी। तो इसने अंदर पहले घटना करके बाहर आके फिर भाई के परिवार के साथ संभवित की है और उसके बाद में माँ और बहन के साथ की, ऐसा दिखता है प्रथम दृष्टया। और क्योंकि वो उस तरफ था और एकाएक ये घटना हुई, सब लोग 2:30 बजे अच्छी नींद में होते हैं, तो उस समय हमला करने के कारण ये घटना कारित हो गई और ये किसी को पता नहीं चला। जब ये दूसरे घर में घटना करने आया और वहाँ जो क्योंकि वो बुजुर्ग महिला निस्तार के लिए निकली हुई थी, तो वो उन्होंने देख लिया इसको और उन्होंने हल्ला किया। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और अन्य लोगों से भी बातचीत की है और तथ्य संकलित की है। प्राथमिक रूप से यही स्थिति स्पष्ट है। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।